नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज। पेश है 4 जुलाई सोमवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। उदयपुर की घटना के बाद लचर कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष के साथ साथ अपनों के निशाने पर आई गहलोत सरकार अब नौकरशाही में बड़े फेरबदल के जरिए सियासी संदेश दे रही है। 30 जून को 32 आईपीएस अफसरों के तबादले करने के बाद गहलोत सरकार ने सोमवार को 29 आईएएस अफसरों के तबादले कर दिए हैं। आईएएस अफसरों के तबादलों को लेकर पिछले कई दिनों से सरकार में उच्च स्तर पर मंथन चल रहा था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंजूरी के बाद आईएएस अफसरों की तबादला सूची कार्मिक विभाग ने जारी की है। तबादला सूची में कई बड़े और चर्चित चेहरे भी शामिल हैं। चर्चित आईएएस अधिकारी टीना डाबी को पहली बार कलेक्टर बनाकर जिले में भेजा गया है। टीना डाबी को जैसलमेर का जिला कलेक्टर बनाया गया है। इसके अलावा कार्मिक विभाग के प्रमुख शासन सचिव हेमंत कुमार गेरा को हरीश चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान के महानिदेशक की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा गृह विभाग के शासन सचिव कैलाश मीणा को जोधपुर का संभागीय आयुक्त बनाया गया है। टीना डाबी के पति और उच्च शिक्षा विभाग में संयुक्त शासन सचिव डॉक्टर प्रदीप के गवांडे को राजस्थान राज्य खान और खनिज निगम लिमिटेड में प्रबंध निदेशक बनाया गया है। पाली जिले के रायपुर क्षेत्र के हाईवे पर गत वर्ष दिसंबर माह में परिवहन निरीक्षक के साथ मारपीट कर लूट के प्रयास की घटना को अंजाम देने वाले दोनों बदमाशों को पुलिस ने रविवार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जांच में सामने आया है कि जिस होटल पर परिवहन निरीक्षक चाय नाश्ता करने जाता था, उसी होटल संचालक ने लूट का षड्यंत्र रचा। पुलिस अधीक्षक गगनदीप सिंगला ने बताया कि गत वर्ष 20 दिसंबर को परिवहन निरीक्षक की ओर से दर्ज करवाए गए मामले में राहुल पंवार और राजेंद्र को गिरफ्तार किया है। घटना का मास्टरमाइंड प्रवीण उर्फ मनीष हाईवे में 4 अन्य लूट की वारदातों में शामिल होने से जैतारण जेल में बंद हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के साथ ही अब उनका हैंडबैग भी चर्चा में है। दरअसल कांग्रेस विधायक गणेश घोगरा ने एक ट्वीट पोस्ट में राजे की हालिया तस्वीर साझा की है, जिसमें वे एक काले रंग के हैंडबैग के साथ नजर आ रही हैं। घोगरा ने राजे के हैंडबैग की कीमत 2,88,000 रुपये से भी ज्यादा बताते हुए कहा कि इस पर मीडिया की नजर कब पड़ेगी। हालांकि विधायक गणेश घोगरा को इस पोस्ट पर उल्टा यूजर्स की ही खरी सुननी पड़ी। पोस्ट पर यूजर्स का कहना था कि राजे राजघराने से ताल्लुक रखती हैं, ऐसे में उनके पास इतना कीमती हैंडबैग होना कोई नई या अचरज भरी बात नहीं होनी चाहिए। राजस्थान में अब तेज बारिश होगी। नया परिसंचरण तंत्र सक्रिय होने से कई संभागों में अच्छी बरसात होगी। पिछले दिनों में राजस्थान में मानसून प्रवेश कर चुका है। लगभग पूरे राजस्थान में मानसून की अच्छी शुरुआत हुई है। अब दोबारा से नया परिसंचरण तंत्र सक्रिय हो रहा है। बताया जा रहा है कि अब आगे कुछ दिनों तक अच्छी बरसात होगी। इस दौरान दक्षिण पूर्वी राजस्थान में कोटा भरतपुर संभाग में भारी बारिश होने के आसार हैं। पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर बीकानेर संभाग के जिलों में भी रिकॉर्ड बारिश होने की संभावना है। अलवर में एक बाइक पर आए बदमाशों ने एक्सिस बैंक में 1 करोड़ रुपए का कैश और सोना लूट लिया और फरार हो गए। 6 हथियारबंद बदमाशों ने महज 30 मिनट में डकैती की वारदात को अंजाम दे डाला। घटना भिवाड़ी के रिको चौक स्थित एक्सिस बैंक ब्रांच की है। भिवाड़ी एसपी शांतनु कुमार ने बताया कि पुलिस सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है। बैंक कर्मियों ने पुलिस को बताया कि सुबह 10 बजे बैंक खुलते ही हथियारबंद डकैतों ने कर्मचारियों को बंधक बना लिया और लॉकर की चाबी ले ली। लॉकर में जितने रुपए और गोल्ड मिला वो लेकर फरार हो गए। कन्हैयालाल प्रकरण के 6 दिन बाद सोमवार को उदयपुर शहर पूरी तरह खुला। प्रशासन ने उदयपुर में सुबह 8 से रात के 8 बजे तक यानी 12 घंटे तक कर्फ्यू में ढील दी है। वहीं 136 घंटे बाद इंटरनेट फिर से शुरू हो गया है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कन्हैयालाल साहू के परिजनों से मुलाकात की। शेखावत ने उनके बेटे और पत्नी से मिलकर सांत्वना दी। जोधपुर शहर के रायका बाग फ्लाईओवर पर सोमवार को एक बड़ा हादसा टल गया। यात्रियों से खचाखच भरी एक सिटी बस का स्टीयरिंग फेल हो गया। तेज गति के साथ बेकाबू बस किसी अन्य वाहन से टकराती उससे पहले ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाते हुए बस के डिवाइडर से टकराते ही ब्रेक लगा दिया। बस के यकायक बेकाबू होने से यात्रियों में खलबली मच गई। कुछ यात्री जोर जोर से चिल्लाने लग गए। इससे एक बार फ्लाईओवर पर वाहनों की कतार लग गई। बाद में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर रास्ता खुलवाया। बांसवाड़ा जिले में मां बाड़ी केंद्रों की मासिक पोषाहार सामग्री को चोरी छिपे बांटने का मामला तूल पकड़ रहा है। सुनसान इलाके में पेड़ों की आड़ में ट्रक खड़ा कर पोषाहार बांटने का ये मामला रविवार दोपहर बाद का है, जहां पोषाहार लदे ट्रक से सामग्री को टेम्पो में लादा गया। एक के बाद एक टेम्पो यहां पहुंचते गए और सामान उसमें खाली होता गया। मामला लोगों की नजरों में आया तो इसकी शिकायतें भी हुई, लेकिन किसी ने भी इसकी जिम्मेदारी नहीं ली। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत रविवार रात झुंझुनू पहुंच गए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत खेमी शक्ति मंदिर परिसर में प्रवास करेंगे।
यहाँ पर सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है। मंदिर की कई श्रेणियों में सुरक्षा व्यवस्था तय की गई है। परिसर में बिना अनुमति किसी को भी जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। पूरे कार्यक्रम से मीडिया को भी दूर रखा गया है। मोहन भागवत रविवार रात करीब 8 बजे झुंझुनू पहुंचे। वे सीधे खेमी शक्ति मंदिर परिसर चले गए। हालांकि कार्यक्रम से जुड़े लोगों ने स्पष्ट जानकारी नहीं दी है। सरसंघ चालक यहां संघ की राष्ट्रीय स्तरीय बैठक में शामिल होंगे। वे 9 जुलाई तक झुंझुनू में ही प्रवास करेंगे। आईपीएस अधिकारी रवि दत्त गौड़ ने सोमवार को जोधपुर के नए पुलिस कमिश्नर के रूप में पदभार ग्रहण किया। कमिश्नर कार्यालय पहुंचने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। कार्यभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने जोधपुर में तैनात पुलिस अधिकारियों से परिचय लिया और यहां की कानून व्यवस्था के बारे में जानकारी ली। अब तक कोटा रेंज आईजी के रूप में कार्यरत रवि दत्त गौड़ जोधपुर के 9वें पुलिस कमिश्नर हैं। ये पहला अवसर है जब जोधपुर में आरपीएस से प्रमोटी को कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। पुलिस कमिश्नर गौड़ के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती शहर के माहौल को शांत बनाए रखने की होगी। मेवाड़ राज परिवार की संपत्ति से जुड़े आपसी विवाद के मामले में जोधपुर हाईकोर्ट ने महाराणा भगवंत सिंह के छोटे बेटे अरविंद सिंह मेवाड़ को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने अपर जिला न्यायालय उदयपुर के उस निर्णय डिक्री पर अंतिम निर्णय होने तक रोक लगा दी है जिसमें अरविंद सिंह मेवाड़ के बड़े भाई महेंद्र सिंह मेवाड़ और बहन योगेश्वरी कुमारी को संपत्ति के कुछ हिस्सों में से 1/4 हिस्से पर अधिकार दिए गए थे। महेंद्र सिंह मेवाड़ ने 1983 में अपने पिता महाराणा भगवत सिंह, माता सुशीला कुमारी, राजदादी वीरद कुंवर और भाई अरविंद सिंह मेवाड़ के खिलाफ संपत्ति में बंटवारे को लेकर केस उदयपुर जिला कोर्ट में पेश किया था। बारिश का पानी सहेजने के लिए प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना अमृत सरोवर के लिए दौसा जिले में 75 गांवों को चिन्हित किया गया है। प्रथम चरण में इनमें से 28 पर काम शुरू कर दिया गया है। साथ ही बचे हुए स्थानों पर दूसरे व तीसरे चरण में काम होगा। अमृत सरोवर को बनाने का मुख्य उद्देश्य वातावरण के साथ साथ जल स्तर को बढ़ावा देने का है। इन सरोवर में बारिश के व्यर्थ बहने वाले पानी को जमा किया जाएगा। राजस्थान के नागौर जिले में एक युवक ने जमीन बेचकर 1.5 लाख रुपए देकर शादी की और दुल्हन महज 2 दिन बाद 20,000 रुपए लेकर फरार हो गई। पीड़ित ने नागौर जिले के परबतसर थाने में मामला दर्ज कराया है। इसमें शादी के नाम पर 1.5 लाख रुपए लेकर धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने रिपोर्ट देकर बताया कि 14 अक्टूबर 2021 को उसके घर 3 जने आए और उन्होंने कहा कि उनके पास एक अच्छी लड़की है जिसके माता पिता नहीं हैं, जिसका विवाह उसके साथ करवा देंगे। इसके बदले उससे 1.5 लाख रुपए मांगे। गुरु के प्रति आस्था प्रकट करने का पर्व गुरु पूर्णिमा 13 जुलाई को जोधपुर की सभी प्रमुख गुरुपीठों में धूमधाम से मनाया जाएगा। कोरोना प्रोटोकॉल के कारण 2 साल के अंतराल से होने वाले गुरु पूर्णिमा महोत्सव को लेकर भक्तों में भी खासा उत्साह है। विभिन्न संप्रदाय के गुरुपीठों में तैयारियां शुरू कर दी गई है। सुरसागर बड़ा रामद्वारा में महंत संत राम प्रसाद के सानिध्य में देवल और ब्रह्मलीन संतों की समाधियों का पूजन किया जाएगा। गुरु पूजन कार्यक्रम में मारवाड़ सहित देश के विभिन्न जगहों से भी राम स्नेही अनुयायी शामिल होंगे। सवाई माधोपुर के शहीद कैप्टन रिपुदमन सिंह राजकीय महाविद्यालय में राज्य सरकार ने एमएससी शुरू करने के आदेश जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री ने बजट में की गई घोषणा के तहत प्रदेश के 50 सरकारी महाविद्यालयों में नवीन विषय व संकाय खोलने की अनुमति जारी की है। इसी के तहत सवाई माधोपुर के राजकीय पीजी कॉलेज में भी 2 संकायों में एमएससी की सौगात दी है। महाविद्यालय प्रबंधन से मिली जानकारी के अनुसार उच्च शिक्षा विभाग की ओर से पीजी कॉलेज में प्राणी शास्त्र व रसायन शास्त्र 2 विषयों में एमएससी अध्ययन की सुविधा शुरू की जा रही है। इसके साथ ही भूगोल, समाजशास्त्र व हिंदी साहित्य में पीजी अध्ययन की सुविधा शुरू की जा रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसबीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।